बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9th और 10th के साहित्य सागर के पद्य भाग के सेकंड चैप्टर गिरधर कवि राय की कुंडलियाँ उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने गिरधर कवि राय जी के जीवन परिचय और उनकी जो कुंडलियाँ हैं उनकी पूरी व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ ये सब कुछ हम लोगों ने जान लिया था। मैंने आपको पूरा उससे डिस्क्रिप्शन पूरा विस्तृत रूप से मैंने उसको बता दिया था आप लोगों को। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियो वो देख लें, ताकि उन्हें जब व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाएगी तो वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही ईजिली दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कुछ अच्छे प्रश्न तैयार किए हैं जिसके उत्तर मैं आज आप लोग को बताऊंगी। और दूसरी बात ये कि आईसीएसई बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न है वो मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है। कबीरदास जी के साखी के जो प्रश्न उत्तर मैंने बताए थे उसमें भी मैंने पैटर्न बताया हुआ है। आज मैं फिर से बता देती हूँ। तो उसमें पैटर्न क्या होता है कि एक पद्यांश दिया होता है और जो कि आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा, जो कि 2 2 और 3 3 ऐसे डिवाइड होता है। 4 क्वेश्चंस होंगे तो ऐसे डिवाइड होता है। तो 2 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एटलीस्ट आप 4 पॉइंट्स जरूर रखिए, जिससे आपका मार्क्स अच्छा बने, क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छा बने। और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एटलीस्ट आप 6 से 7 पॉइंट्स रखिए, ताकि अगर उत्तर अच्छा बन जाए तो उसमें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में कठिन शब्दों के अर्थ आ जाते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है इसके पहले की वीडियो में। और 3 नंबर के ही क्वेश्चन में जीवन परिचय भी पूछा जाता है कवि का, तो वो भी मैंने आपको पहले इसके जो वीडियो में व्याख्या बताई है उसके साथ ही मैंने बता रखी है। ठीक है, तो वो बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें आप 6-7 पॉइंट दीजिए। कुछ साहित्यिक वर्ड्स जो कि की वर्ड्स के काम करते हैं उसको लिखिए, तो इससे आपका जो उत्तर है वो बहुत अच्छा बनेगा, प्रभावशाली होगा और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है ना कि आप जैसे बच्चे सोचते हैं कि हिंदी में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। इसमें भी फुल मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपको कुछ साहित्यिक शब्द लिखने चाहिए। अपने उत्तर को बहुत अच्छा प्रभावशाली बनाना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से फुल मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और आज हम लोग गिरधर कवि राय जी के कुंडलियाँ इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। गिरधर कवि राय की कुंडलियाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पद्यांश 1, जिसका प्रश्न है, कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने का संदेश देते हुए लाठी के किन किन गुणों का उल्लेख कर रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गिरधर कवि राय जी सभी व्यक्तियों को जो भी यात्रा पर जा रहे हों उन्हें लाठी अवश्य साथ रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि तत्कालीन हथियार चाकू और तलवार तो लड़ाई में काम आ जाते हैं, परंतु लाठी तो सभी व्यवधानों को दूर करके आत्मरक्षा में भी सहायक होती है। कवि लाठी के गुणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि लाठी नदी, नाले, गड्ढे आदि की गहराई मापने के साथ ही उसे पार करने में भी सहायता करती है। कुत्ते आदि किसी भी जानवर तथा हमला करने वाले दुश्मन को भी डराकर दूर भगा देती है, जिससे कोई भी व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है। अतः कवि यात्रा में सुरक्षा के लिए लाठी सदा अपने साथ रखने का संदेश देते हैं। इसमें कीवर्ड्स के रूप में तत्कालीन हथियार चाकू और तलवार तथा व्यवधानों नदी, नाले, गड्ढे, आत्मरक्षा तथा यात्रा में सुरक्षा आदि कीवर्ड्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। दूसरा पद्यांश, जिसका प्रश्न है, खासा मलमल वाफ्ता
उनकर राखई मान। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि अत्यंत ही महीन सूत से निर्मित एक उत्तम प्रकार के कपड़े का गौरव बनाए रखने में कम दाम का मिलने वाला कंबल सहायक होता है तथा मलमल जैसे कीमती वस्त्र वाफ्ता अर्थात बेल बूटेदार रेशमी वस्त्रों की धूल मिट्टी पानी आदि से सुरक्षा प्रदान करने में भी साधारण कंबल ही सहायता करता है। अर्थात किसी भी वस्तु की कीमत या मूल्य से उसके गुणों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी उपयोगिता ही उसके गुण का निर्धारण करती है। इस उत्तर में महीन सूत से निर्मित उत्तम तथा गौरव मलमल जैसे कीमती वस्त्र वाफ्ता अर्थात बेल बूटेदार रेशमी वस्त्रों तथा धूल मिट्टी पानी, इसके साथ ही इसमें निर्धारण, ये सभी कीवर्ड्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। तीसरे पद्यांश का प्रश्न है, उपयुक्त कुंडलियाँ का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इस कुंडलियाँ द्वारा कवि क्या संदेश देते हैं। उपयुक्त कुंडलियाँ का भाव स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि गुणी व्यक्ति को हजारों लोग मान देते हैं, गुणहीन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। कौवा और कोयल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कौवे की काँव काँव कोई नहीं सुनना चाहता और कोयल की मधुर आवाज़ सबको अच्छी लगती है। यद्यपि दोनों का रंग काला होता है, देखने में दोनों एक ही समान लगते हैं, किंतु दोनों के गुण अलग अलग हैं। इस संसार में गुणी व्यक्ति को हजारों लोग सम्मान देते हैं तथा गुणहीन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। अतः इस छंद के माध्यम से कवि लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। इस उत्तर में कीवर्ड्स के रूप में गुणहीन, कोयल की मधुर आवाज़, कौवे की काँव काँव आदि कीवर्ड्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। चौथे पद्यांश का प्रश्न है, उपयुक्त कुंडलियाँ में कवि ने सच्चे और झूठे मित्र की क्या पहचान बताई है। उत्तर है, कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से ही संबंध रखते हैं, मतलब सिद्ध होने पर संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास रुपया पैसा धन दौलत जब तक रहेगा तब तक उसके अनेक लोग मित्र बने रहते हैं, उसके साथ साथ घूमते रहते हैं और अपनी मित्रता का ढोंग करते हैं, किंतु जैसे ही पैसा समाप्त हो जाता है वे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ऐसे झूठे मित्र होते हैं, किंतु जो निस्वार्थ भाव से हर परिस्थिति में आपसे प्रेम रखें, आपकी सहायता के लिए तत्पर रहें, वही सच्चा मित्र है। इस उत्तर में मतलब सिद्ध होने, रुपया पैसा धन दौलत तथा परिस्थिति, मित्रता का ढोंग, सीधे मुंह बात, ये सभी जो हैं कीवर्ड्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। गांठ, बेगरजी, प्रीति, बिरला। गांठ का अर्थ होता है जेब, बेगरजी का अर्थ होता है निस्वार्थ, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, बिरला का अर्थ होता है कोई कोई यानी रेयर। पांचवें पद्यांश का प्रश्न है, कवि के अनुसार हमें किस प्रकार के पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए और क्यों। उत्तर है, कवि के अनुसार हमें पतले और कमज़ोर पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए,
क्योंकि वह आंधी, तूफान या तेज हवा मात्र से जड़ से उखड़ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह कमज़ोर होता है, अर्थात उसका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वह कभी भी धोखा दे सकता है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी निर्बल और कमज़ोर व्यक्ति की शरण में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह हमारी सहायता कैसे करेगा। इस उत्तर में कमज़ोर पेड़ की छाया, आंधी, तूफान या तेज हवा तथा धोखा दे सकता है। निर्बल और कमज़ोर व्यक्ति की शरण, ये सभी कीवर्ड्स के रूप में आपको अवश्य लिखने चाहिए। छठे पद्यांश का प्रश्न है, दो उलीचिए, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो नाव डूब सकती है। उसी प्रकार घर में यदि धन संपदा अधिक हो गई है तो उसे दूसरों की भलाई के काम में लगाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति में दर्प, अभिमान की भावना उत्पन्न हो जाएगी और अनैतिक कार्य करने लगता है। अतः जो बुद्धिमान मनुष्य है वह अपने जीवन को संयमित रखते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं की उन्नति के साथ दूसरों की उन्नति में भी सहयोग देते हैं। इस उत्तर में धन संपदा तथा भलाई के काम में लगाना चाहिए, दर्प, अभिमान, बुद्धिमान व्यक्ति, उन्नति तथा संयमित, ये सभी कीवर्ड्स के रूप में लिखने चाहिए आपको अवश्य। सातवें पद्यांश का प्रश्न है, उपर्युक्त कुंडलियाँ से क्या शिक्षा मिलती है। उपर्युक्त कुंडलियाँ के माध्यम से कवि यह शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान और परिस्थिति के अनुकूल कार्य करना चाहिए, अपने स्तर के अनुकूल स्थान ग्रहण करना चाहिए और सभी कार्य समय से करना चाहिए। यदि राज दरबार में जाने का अवसर मिले तो वहां जाने पर उसे वहां के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। उसे न तो उतावलापन दिखाना चाहिए और न ही अनावश्यक रूप से जोर जोर से हंसना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धैर्य और संयम से व्यवहार करना चाहिए। यही व्यवहार कुशलता भी है और संसार का नियम भी। इस उत्तर में परिस्थिति के अनुकूल कार्य, अनुकूल स्थान ग्रहण तथा जोर जोर से हंसना, धैर्य और संयम से व्यवहार आदि कीवर्ड्स के रूप में आपको अवश्य लिखने चाहिए। ये सभी उत्तर और ये कुंडलियाँ के सभी उत्तर थे और साथ ही मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए और जिससे आपके मार्क्स को और अच्छा बनने में आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।